नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं सत्याग्रह, जिसमें यूपी उत्तराखंड देश दुनिया की बात करेंगे। वायरल खबरों को भी हम आपको दिखाएंगे। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल के घर में घुसकर बदमाशों ने हमला कर दिया। फायरिंग में गोली लगने से उमेश पाल की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान उमेश पाल ने दम तोड़ दिया। वहीं उमेश पाल की हत्या की खबर के बाद प्रयागराज पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल घर से कहीं जाने के लिए निकले थे। इस दौरान घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देसी बम से हमला किया गया। बदमाशों के हमले में उमेश पाल के गनर की भी मौत हो गई है। घायल हो गए, हम लोग थे नहीं, अब लोग तो बहन बिटिया अभी आ रहे हैं। क्या कहना आपको, किसने ये रातिंग ने चलवाया, और कौन करवाएगा? इस मामले में उमेश पाल के परिजनों ने जेल में बंद माफिया अतीक अहमद पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि उमेश पाल साल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। माना जा रहा है कि उमेश पाल की गवाही से राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये भी कहा जा रहा है कि उमेश पाल को कई बार जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। बजट सत्र के दौरान सदन का पारा उस वक्त चढ़ गया जब शिवपाल के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक करारा जवाब दिया। सपा विधायक शिवपाल यादव ने विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर कुव्यवस्था के तमाम आरोप लगाए और पूरे विभाग को वेंटिलेटर पर बता दिया। अस्पतालों में भी बहुत बुरी हालत है, डॉक्टर भी नहीं हैं, दवाएं भी नहीं हैं। शिवपाल यादव की बात सुनने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा सरकार के समय की पुराने न्यूज़पेपर कटिंग सदन में दिखाकर शिवपाल पर करारा हमला बोला। आप लोग नहीं है, मेरे को संचालन करें आप लोग। और ये देखिए, वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। शिवपाल को जवाब देने के दौरान ब्रजेश पाठक ने पूरी समाजवादी पार्टी को ऐसी बात कह दी जो उन्हें चुभ गई। ये लाल टोपी वाले लोग शेबर हैं, राजकता फैलाते हैं, गुंडाई फैलाते हैं। जाहिर है सदन में छिड़ा असली और नकली का संग्राम अभी और आगे बढ़ेगा। अखिलेश यादव आज नोएडा दौरे पर थे, जहां एक बार फिर से अखिलेश ने महंगाई से लेकर इन्वेस्टर समिट को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव स्वर्गीय राजपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण करने नोएडा पहुंचे थे। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय कर दी। सरकार के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे पर करारा प्रहार करते हुए आवारा पशुओं का मुद्दा उछाला। ये एक ही सपना लेके चल रहे हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इनसे पूछो कि अगर सड़कों पे सांड होंगे, खेतों में सांड चढ़ जाएंगे फसल, तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कहां से बन जाएगी? अखिलेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर और एमओयू पर तीखा तंज कसा। बीजेपी के लोगों ने अगर किसी को कोट सूट पहने या टाई लगा के देख लिया, उसी से एमओयू करा लिया। अखिलेश ने दूध, दाल और तेल की कीमतों का हवाला देकर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लिया। लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। ये बात नोएडा में मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हमारे किसान पैदा करते हैं तब जाकर के नोएडा में खाने पीने को मिलता हो। अखिलेश ने नोएडा के तमाम मुद्दों का हवा देकर अपना पश्चिम प्लान जाहिर कर दिया। इससे पहले 27 अगस्त को अखिलेश यादव नोएडा आए थे। और चलिए अब बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह जनपद चंपावत के दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात दी और युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रैली निकाली। चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीआईसी चौक पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री युवाओं की तरफ से निकाली गई रैली में शामिल हुए। ये धामी सरकार की तरफ से नकल विरोधी कानून लाने पर निकाली गई थी। इसके लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के बाद नकल विरोधी कानून धामी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत दौरे के दौरान कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 10 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें चंपावत को आदर्श जिला बनाने को लेकर बातचीत हुई। अपने विधानसभा क्षेत्र और गृह जनपद चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक करते नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह की सैर पर निकले। सीएम धामी ने पहले सूर्य नमस्कार किया, फिर चाय की चुस्की का लुत्फ उठाया।
इस दौरान सीएम धामी ने वहां पर मौजूद लोगों से सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया, युवाओं का उत्साह बढ़ाया। जाति जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बयान ने सियासत में टकराव बढ़ा दिया है। दरअसल अखिलेश ने न सिर्फ जाति जनगणना को जरूरी बताया, बल्कि छोटी पार्टियों को नेताओं के इस मुद्दे पर न बोलने की नसीहत दी। जाति जनगणना का हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छोटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान से सियासत का पारा चढ़ गया है। अखिलेश के बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा का अध्यक्ष पद छोड़कर दलित नेता को अध्यक्ष बनाने की नसीहत दी है। पहले वो अपना अध्यक्ष पद त्यागे और किसी पिछड़े दलित को अध्यक्ष पद दे दें और सामने बैठे दरी में, तब समझ में आएगा। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ने भी पलटवार किया है। हम तो यही कहेंगे कि अब जब इनके साथ सत्ता होती है तो भूल जाते हैं। ये सत्ता से जब बेदखल होते हैं तब इनको याद आता है। उधर बसपा अध्यक्ष मायावती ने जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए, जिस पर सपा आक्रामक है। जाति जनगणना को करा करके उन सबको, जो ऐसे समाज के लोग हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला या वो सुविधाएं नहीं मिली, वो दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सियासत फिलहाल थमने वाली नहीं है। अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन और बुलडोजर एक्शन पर भी सियासत तेज हो चली है। नोएडा के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव ने पुलिस के एनकाउंटर वाले दावों पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि समय बदलेगा तो कई अधिकारी जेल जाएंगे। और ये फर्जी इनकाउंटर है और आप देखना बहुत सारे पुलिस के अधिकारी जेल जाएंगे समय आने पर। इस बीच कानपुर देहात में मड़ौली पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को निशाने पर लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बुलडोजर के जरिए लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश बुलडोजर से नहीं बल्कि संविधान से चलता है, लेकिन सरकार को संविधान में यकीन नहीं है। पूरे देश में जो एक डराने धमकाने का जो काम चला हुआ है कि बुलडोजर दिखाओ, अगर कार्रवाई हो रही तो फिर सबको हो, पक्षपात ना हो। अगर सरकार को बिल्कुल ठीक काम करना, उनके वाले लोग होंगे तो उसके मकान पे सील होगी, दूसरे होंगे तो उनका मकान तोड़ा जाएगा। अपराधियों के एनकाउंटर और अवैध कब्जों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कानपुर देहात के मड़ौली कांड के बाद सियासत तेज है। मड़ौली कांड के बहाने विपक्ष की रणनीति सरकार को घेरने की है। महाराजगंज जेल में सपा विधायक इरफान सोलंकी आज जब सुनवाई के लिए कानपुर कोर्ट पहुंचे तो उनके चेहरे पर तनाव नहीं बल्कि जुबान पर शायरी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच महाराजगंज से कानपुर कोर्ट में पेश किया गया। 7 मामलों को लेकर इरफान की कोर्ट में पेशी हुई। आधार कार्ड और आगजनी मामले में चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन इन मामलों में सह आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 4 मार्च मुकर्रर कर दी। कोर्ट से बाहर निकले इरफान ने मीडिया के सवालों का जवाब शायराना अंदाज में दिया। बन के की हवा करे, गाड़ी इधर है भाई, और वो सम्मा क्या मुझे रोशन मेरा अल्लाह करे। माना जा रहा है कि 4 मार्च को इरफान सोलंकी को एक बार फिर से पेशी के लिए लाया जाएगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम होते समय इरफान सोलंकी का कोर्ट में होना जरूरी है। एक्यूज्ड वगैरह ने डिस्चार्ज फाइल किया था, इस वजह से जब तक उनको नहीं सुना जाएगा तब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता। इस वजह से उसमें 4 मार्च डेट लग गई और जो 5 मामले थे उनमें रिमांड एक्सटेंशन होना था, तो उसमें रिमांड एक्सटेंशन हुआ तो उसमें 6 मार्च की डेट लगी। दरअसल पिछले साल 7 नवंबर को इरफान उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में एक महिला ने FIR दर्ज कराई थी। महिला का आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी में विधायक और उनके भाई ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से घर फूंक दिया था। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मुख्तार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दरअसल मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर केस में जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि घोटाले में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज करने के लिए विधायक के लेटर पैड पर हथियार लाइसेंस के लिए 4 लोगों की सिफारिश करने के मामले में आधार बनाया गया है। दरअसल 20 साल पहले मुख्तार अंसारी ने 4 लोगों को शस्त्र लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। विधायक की हैसियत से मुख्तार अंसारी ने लिखित सिफारिश की थी। इस्राइल, अनवर, सलीम और शाह आलम को लाइसेंस देने की सिफारिश की थी। जांच में 4 के पते फर्जी पाए गए थे। फर्जीवाड़े के इस मामले में मुख्तार के अलावा 4 पर भी केस दर्ज किया गया था, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने बाद में मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर, वाराणसी, मऊ समेत अलग अलग जिलों में 10 केस दर्ज हैं। मेरठ में कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से सिलेंडर गिर गया, जिसकी चपेट में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है।
कोल्ड स्टोर का लेंटर गिरने से कई मजदूर नीचे दब गए, जिन्हें बाहर निकालने का काम जारी है। लगभग 5 डेथ्स हैं उसमें, अभी 9 अराउंड रेस्क्यूड है, 9+9 है, तो बाकी हम ट्रेस कर रहे हैं। टोटल नंबर लगभग 27 का बताया जा रहा है, बट वी आर ट्राइंग टू ट्रेस कौन है, उन्हीं से पूछ के कौन कौन है वो ट्रेस कर रहे हैं। मलबे से निकाले गए पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोर में हादसा बॉयलर के फटने से हुआ। धमाका इतना भीषण था कि कोल्ड स्टोर का लेंटर ढह गया। इस बीच मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सबसे पहले ये है प्राथमिकता की किसी तरह से जान बचाई जा सके। अभी भी आप देख रहे हैं सब लगे हुए हैं। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। साथ ही जांच की जा रही है कि हादसा किन कारणों से हुआ। मलबे से निकाले गए कई मजदूरों को गंभीर चोट आई है। योग गुरु बाबा रामदेव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। यहाँ उन्होंने मेट्रो का सफर किया। बाबा रामदेव ने लखनऊ में मेट्रो के एमडी सुशील कुमार के साथ हजरतगंज स्टेशन से सचिवालय तक मेट्रो में सफर किया। इस छोटी सी यात्रा के दौरान बाबा रामदेव काफी उत्साहित दिखे। समय की भी बचत होती है, पोल्यूशन भी नहीं होता है और सेफ्टी की दृष्टि से बाबा रामदेव ने सफर के बाद अपना अनुभव साझा किया और कहा कि भारत में पहली बार उन्होंने किसी मेट्रो में सफर किया है। उन्होंने कहा कि मेट्रो का सफर करके शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना चाहिए। जाहिर है मेट्रो का सफर कर बाबा रामदेव ने लोगों को प्रदूषण से मुक्ति पाने का एक संदेश भी दिया है। मेट्रो में हम पहली बार बैठे हैं, हमारे लखनऊ मेट्रो के। योग गुरु बाबा रामदेव ने मेट्रो में सफर के बाद लखनऊ मेट्रो की जमकर तारीफ की, जिस पर तंज कसते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट साझा किया और लिखा, सपा का काम, बाबा जी प्रणाम। अखिलेश यादव के इस तंज के अंदाज में किए गए ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वही मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होना है। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में रोड शो किया। सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर ये रोड शो पुलिस बाजार तक गया, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जबरदस्त प्रहार किया। मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। शिलांग के बाद तुरा में पीएम मोदी ने विरोधियों को ललकारा और कहा कि कुछ लोग मोदी की मौत का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। अमेरिका के कई शहर इन दिनों बर्फीले तूफान की चपेट में है। सड़क पर 2 फीट तक बर्फ जम चुकी है। ये तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के खाड़ी क्षेत्र की हैं। यहाँ पहाड़ियों पर इतनी बर्फ है कि पूरी घाटी सफेद नजर आने लगी है। इन दिनों अमेरिका का उत्तरी हिस्सा बर्फीले तूफान की चपेट में है। सड़क पर 2 फीट तक बर्फ जम गई है, जबकि 90 किलोमीटर की रफ्तार के बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। कैलिफोर्निया के उत्तर में स्थित आर्गेन राज्य में भी भारी बर्फबारी दर्ज की गई। यहाँ पेड़ों पर बर्फ जमा है। कई जगहों पर सड़क पर गाड़ियां फंस गई हैं। उधर अमेरिका के मिनेसोटा में भारी ओलावृष्टि दर्ज की गई। बर्फबारी और ओलावृष्टि से राज्य में हालात बिगड़ गए हैं। बर्फबारी का सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। हालांकि सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रही ओलावृष्टि और बर्फबारी ने हालात मुश्किल कर दिए हैं। मौसम के बदले मिजाज से अमेरिका में अब तक 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम के कारण घरेलू एयरलाइन स्काई वेस्ट इंक की 312 फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। वहीं साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 248 और डेल्टा एयरलाइंस की 246 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल पर जानलेवा हमले में उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की मौत, दूसरा पुलिसकर्मी घायल। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई वारदात। उमेश पाल के परिवार वालों ने अतीक अहमद पर हमले का लगाया आरोप। उमेश पाल के परिजनों ने कहा, अतीक अहमद से हमें डर था। मेरठ के दौराला में डीपीएस स्कूल के पास लिंटर गिरने से हादसा, 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। 3 से 7 लोगों की मौत, 12 गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग। आग लगने के कारणों की पुष्टि नहीं। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। विजयनगर के औद्योगिक क्षेत्र का मामला।
लखनऊ काकोरी कोतवाली क्षेत्र में कूड़ा प्लांट मार्ग पर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में उतरता था तारपीन का तेल। उन्नाव में दबंग ने बुजुर्ग महिला पर डाला डीजल। प्लॉट पर कब्जा रुकवाने पहुंची थी महिला। डीजल डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में टोल टैक्स पर टोल कर्मी को पिस्टल दिखाकर कार सवार ने धमकाया। धमकाते हुए कार सवार सीसीटीवी में कैद। बलिया में युवक की पिटाई मामले में मुकदमा दर्ज। युवक की गाड़ी रोककर दबंगों ने की थी मारपीट। गढ़वार थाना क्षेत्र के नारायणपाली गांव का मामला। सोनभद्र में बाघ के दिखने से दहशत में ग्रामीण। बाघ की दाड़ सुनकर ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। बाघ को लेकर वन विभाग की टीम अलर्ट। गोरखपुर में चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई। पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सहजनवा थाना क्षेत्र के निबरहर गांव का मामला। जौनपुर में बेवफा पति की पिटाई का वीडियो वायरल। तहसील परिसर में तलाकशुदा पत्नी ने की पिटाई। अदालत में तारीख पर पहुंचा था युवक। बुलंदशहर में तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगे पिंजरे में फंसा ग्रामीण। पिंजरे में तेंदुओं को फंसाने के लिए रखा था जिंदा मुर्गा। मुर्गे के लालच पहुंचा शख्स पिंजरे में फंस गया। बलिया में सूदखोरों से परेशान व्यापारी। नंदलाल गुप्ता खुदकुशी मामले में बड़ा एक्शन। आरोपियों के होटल और रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। आगरा भूमाफिया के अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी अस्पताल की जमीन पर भूमाफिया किया था कब्जा। एसडीएम की कार्रवाई से भूमाफिया मचा हड़कंप। जालौन में नई नवेली दुल्हन के हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। बिहाड़ इलाके में उतरा हेलीकॉप्टर। बरेली में पिता ने बेटी और भतीजे की शादी के बाद हेलीकॉप्टर से किया विदा। बेटी और भतीजे की विदाई देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। उन्नाव में प्लॉट पर कब्जा कर रहे दबंगों ने बुजुर्ग महिला पर डाला डीजल। बुजुर्ग महिला प्लॉट पर हो रहे कब्जे को रुकवाने के लिए पहुंची। सीतापुर में भूसे के ट्रक से अवैध शराब बरामद हुई। अंबाला से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। करीब 15 लाख की अवैध शराब मिलने की खबर। टैक्स बताने के चक्कर में चोरी छिपे भेजी जा रही थी शराब। ट्रक चालक गिरफ्तार। अलीगढ़ में बेटे और बहू ने मिलकर अपने ही पिता की कर दी हत्या। शव को बोरे में रखकर संदूक में छिपाए। जमीन विवाद में अपने ही पिता की रस्सी से गला दबाकर हत्या। उन्नाव में युवती की हत्या मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। 22 फरवरी की युवती की हत्या हुई थी। सोहा थाना क्षेत्र के तिवारी खेड़ा गांव का मामला। हमीरपुर में युवती का खेत में जला हुआ शव मिलने से सनसनी। पिता ने 11 दिन पहले गुमशुदगी की दर्ज कराई थी शिकायत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। मेरठ में दबंगों ने किसान को पीट कर घायल किया। खेत में पानी लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ में जुटी। बुलंदशहर में दो बेटों ने मिलकर पिता को उतारा मौत के घाट। डंडों से पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बाधा में संदिग्ध परिस्थिति में महिला का खेत में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बबेरू कोतवाली क्षेत्र के मुरवल गांव की घटना। कानपुर में कारोबारी से लूट के मामले में 2 दरोगा सिपाही गिरफ्तार। हार्डवेयर कारोबारी को डरा धमकाकर 5.5 लाख रुपए लूटने का आरोप। बागपत में स्कूल की बस पर फायरिंग की घटना। सनसनी बस के शीशे को चीरती हुई निकली गोली। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरेली में ट्रांसफार्मर के तेल से चोरी कर रहे चोरी से पुलिस की मुठभेड़। आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। 24 घंटे में जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार तीसरी मुठभेड़। 25,000 का नई बदमाश गिरफ्तार। बहराइच में अरोहल फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री यानी लोगों के लिए जानलेवा। लोगों के घरों पर गिर रही फैक्ट्री की राख। हवा में राख मिलने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत। आगरा के परोली सिकरवार में छतरियापुरा में जंगली जानवर का हमला। जंगली जानवर के हमले से दादी और पोता घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ के एसी ज्वेलर्स को टप्पेबाजों ने बनाया निशाना। 2 महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान से उड़ाई ज्वेलरी। मुजफ्फर में गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने 2 अभियुक्तों को सुनाई 20-20 साल की सजा। 16 साल की नाबालिग को कार से अगवा कर किया गया था गैंगरेप। कानपुर देहात में महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। दमकल विभाग ने पानी की बौछार कर महिला को आत्मदाह से रोका। कुएं और रास्ते के विवाद को लेकर महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मॉर्निंग वॉक कर लोगों से मुलाकात की। ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी से चाय के लिए चुस्की। गोरल चोड़ मैदान में खिलाड़ियों और युवाओं की बात की। चंपावत जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद सीएम ने सुनी जनता की समस्याएं। कलेक्ट्रेट परिसर में ही छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडलों का निरीक्षण किया। हरिद्वार में ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत। खेल मंत्री रेखा ने की शिरकत। बड़कोट में जल्दी रोपवे समस्या का समाधान होगा। रोपवे लगाने को लेकर एक निजी कंपनी से करार हुआ है। अल्मोड़ा में बजट का उपयोग नहीं करने पर अधिकारियों को सख्त निर्देश। अब तक सिर्फ 80% का बजट किया गया उपयोग। टिहरी झील में बोटिंग करने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी। विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील में बनाए जाएंगे 4 नए बोटिंग पॉइंट। डोबरा, सांतला, किवाड़पाड़ और टिकरी में बोटिंग पॉइंट बनाने को मंजूरी मिली। ऋषिकेश में इस साल शुरू हो सकता है प्रोफेसर आवास गेस्ट हाउस का निर्माण। श्री देव सुमन विश्वविद्यालय की जमीन पर होना है निर्माण। हल्द्वानी में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक्शन में विभाग। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए बनाया जा रहा है ट्रैफिक मैनेजमेंट का प्लान। उत्तराखंड भाजपा में जल्द पार्टी विरोधी काम करने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। पार्टी ने ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार कर भाजपा संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर चल रही फाइनल तैयारी। उधमसिंहगढ़ के किच्छा में भाजपा की नगर इकाई की ओर से 1 दिवसीय कार्यसमिति का आयोजन। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की शिरकत।
खटीमा पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की, कहा देश में 50 नए पर्यटन डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे। रुड़की में लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने ग्रामीण के घर पर घुसकर तोड़फोड़ की, घर में रखा सामान तोड़ा, मारपीट में घायल हुए 3 लोग। गांव में तनावपूर्ण माहौल देखते हुए पुलिस की फोर्स तैनात। अमेठी में जिलाधिकारी ने भ्रष्टाचार को लेकर की बड़ी कार्रवाई। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में लाखों के सरकारी धन के बंदरबाट के आरोप में जिले के 3 पन्नों को ब्लैक लिस्ट किया। कन्नौज सहित प्रदेश के सभी जिलों में छात्रावास को एक प्रतिभा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। छात्रावास की स्थिति में आएगा परिवर्तन। हरदोई में संदिग्ध आवाज में घर के अंदर बुजुर्ग की मौत। घर में शादी को लेकर तिलक का था कार्यक्रम। लोनार थाना क्षेत्र के सकरौली गांव का मामला। श्रावस्ती बनेगा मेडिकल कॉलेज। अब लोगों को दिल्ली, लखनऊ और बहराइच इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। श्रावस्ती को मिला योगी सरकार के बजट से तोहफा। उत्तरकाशी मनाया जा रहा है जिले के स्थापना दिवस। 24 फरवरी 1960 को टिहरी से विभाजित होकर बना था उत्तरकाशी जिला। पिछले 63 साल में तेजी से हुआ विकास। रायबरेली में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। डीएम माला श्रीवास्तव ने फीता काट कर प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। योजनाओं की जानकारी के लिए 2 LED वैन को भी दिखाई हरी झंडी। आगरा में गायत्री बिल्डर की संपत्ति की नीलामी स्थगित। दोबारा संपत्ति की आंकी जा रही है कीमत। गाजियाबाद में 112 पर कॉल करने पर अब दिल्ली पुलिस को नहीं लगेगा फोन। गाजियाबाद पुलिस ने सभी क्षेत्रों के लिए नए लैंडलाइन और मोबाइल नंबर जारी किए। अमेठी महिला पॉलिटेक्निक से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्रा ने किया कमाल। छात्रा ने कोल्ड स्टोर ऐप बनाकर किया तैयार। हाथरस में विदाई से पहले परीक्षा देने पहुंची दुल्हन। दूल्हा खुद अपनी पत्नी को एग्जाम दिलाने ले गया। सादाबाद की महाराजा अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज का मामला। लखनऊ मेट्रो में योग गुरु बाबा रामदेव ने किया सफर। रामदेव ने कहा भारत पहली बार लखनऊ मेट्रो में बैठा हूं। कैराना में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन का कारोबार। खनन ठेकेदार कुलदीप सिंह पर लगा 50 लाख का जुर्माना। प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। इटावा में 10 करोड़ बजट को लेकर बुनकरों में नहीं दिखा उत्साह। सरकार ने बुनकर सौर ऊर्जा योजना को लेकर जारी किया है 10 करोड़ का बजट। कुशीनगर थाईलैंड मॉनेस्ट्री ने निकाली 14वीं अस्थि धातु शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में थाई बौद्ध भिक्षु और कलाकारों ने शिरकत की। उन्नाव में कमिश्नरखोरी की भेंट चढ़ा। चवियानी त्रिपुरापुर मार्ग 4 महीने पहले बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।